अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए CXC01 की फाइनल टर्म की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेगा फाइल है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले ये करना है कि आपने इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुँचाना है, ठीक है, और 1K व्यूज़ तक पहुँचाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह आपके लिए जो फाइल है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उसको फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले वक्तन मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली जो है वीडियोस में इसमें इसी सीरीज़ में हम आपके लिए डिफरेंट फाइल्स की जो CS की हैं, या जो MDT की हैं, जो MTH की हैं, ठीक है जी, या जो फाइनेंस की हैं, या जितनी भी जो सब्जेक्ट्स हैं, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट्स की एक मेगा फाइल जो आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। मैं इस वक्त फ़ाइल मैंने ओपन कर ली हुई है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो जो इफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी, कि जो इफेक्टिव नेटवर्क का मतलब है कि वो ज़्यादा तेज़ डिलीवरी करता है, ज़्यादा तेज़ उसकी जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है वो ज़्यादा है। तो इसका आएगा जी एक्यूरेट ट्रांसमिशन, कि ये एक्यूरेट करेगा, फास्ट डिलीवरी करेगा और एक्यूरेट करेगा, डाटा बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, उसमें जी अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड, की जो वो डिवाइसेस जो इस कार्ड नेटवर्क की वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन लिंक के जरिए जुड़ी होती हैं आपस में, वो एक नेटवर्किंग कहलाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है जी, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट जो सही है वो क्या है, कौन सी है। टू अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ आ ट्रांसमिशन मीडियम, कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये तमाम यूज़र्स को अलाउ करता है उसकी तमाम कैपेसिटी यूज़ करने के लिए। वो होता है जी मल्टीप्लेक्सिंग में ये चीज़ आपको दी हुई होती है, ये आपको फैसिलिटी होती है कि आप तमाम यूज़र्स को एक जैसा नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 4, लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे 2 और मोर डिवाइसेस अटैच टू आ, कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा नेटवर्क जो कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस को आपस में अटैच करता है, आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, वो क्या कहलाता है जी, लिंक कहलाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें है जी हमारे पास रिक्वायर्स द डैश मैक्सिमम नंबर ऑफ IO पोर्ट्स, कि IO पोर्ट्स की कितनी मैक्सिमम नंबर जिसमें रिक्वायर होती हैं वो क्या होता है जी, वो मैश टोपोलॉजी होता है, ठीक है जी। वो क्या कहलाता है, मैश टोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 इज़ यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक्ड डिवाइसेस, कि लिंक डिवाइसेस के दरमियान जिस तरफ सिग्नल जो है फ्लो कर रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन को बताने के लिए क्या होता है जी, ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 7, अनडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज़ ओवरकम बाय ड्यूअल रिंग टेक्नोलॉजी, कि जो अनडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट है वो एक ओवरकम करती है बाय ड्यूअल रिंग टेक्नोलॉजी की तरह से। तो ये ट्रू है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है जी, अ ट्रेलर इज ओनली एडेड एट लेयर ऑफ OSI मॉडल, की जो ट्रेलर है वो सिर्फ OSI मॉडल में ही ऐड किया जाता है। तो डाटा लिंक लेयर के तौर पे इसको करते हैं ऐड अप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी हमारे पास, डाटा लिंक लेयर डील्स विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंटरफेस, जो डाटा लिंक लेयर है वो डील्स करती है विद मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों से, दोनों ट्रांसमिशन मीडियम से और इंटरफेस से वो शो करती है। तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, अ सिग्नल दैट रिपीट्स अ पैटर्न ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल, ये पीरियोडिक सिग्नल कहलाता है, जो कि एक पैटर्न होता है टाइम को रिप्रेजेंट करने का सिग्नल्स की शेप में, या सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का टाइम के ओवर उसके इंटरवल के लिहाज से, रेगुलर इंटरवल के लिहाज से। तो ये पीरियोडिक सिग्नल होता है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें जी,
क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ देर इज इन वोल्टेज दैन द फ्रिक्वेंसी इज इनफाइनाइट, कि अगर एक इसमें वोल्टेज हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी तादाद हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये कॉन्टीन्यूस चेंज होता है, ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें चेंजिंग है वो आती रहती है। तो ये आएगा हमारे पास कॉन्टीन्यूस चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजेंटल एक्सिस इन मेजर ऑफ डैश, मेजर ऑफ टाइम, जो टाइम डोमेन प्लॉट होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर किया जाता है आपको टाइम के लिहाज से, उसको आप मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी कंपोनेंट इज आल्सो टर्म्ड एज डायरेक्ट करंट कंपोनेंट और अ कंपोनेंट विद नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी, कि किसमें जो है वो डीसी कंपोनेंट में नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे पास फॉल्स आएगा, ये गलत है, इसमें ज़ीरो नहीं होती। अगला क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन मीन्स मेजरिंग एम्पलीट्यूड्स ऑफ अ सिग्नल एट इक्वल इंटरवल, ये भी इसका फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है जी, एम्पलीट्यूड इन ASK इज मोर रेसिस्टिव टू EMI एंड नॉइसेस, ये ट्रू है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ASK, PSK, FSK एंड QAM आर एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूलेशन डिजिटल टू एनालॉग। जब आप डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स की कन्वर्जन करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उसमें चेंजिंग लाते हैं, तब ये ASK, PSK, FSK और QAM जो इसकी एग्जाम्पल हैं बनेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बिट रेट ऑलवेज इक्वल्स द बॉड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। FS के सिग्नल में जो होता है बिट रेट जो होता है वो इक्वल होता है बॉड रेट के कौन सी टाइप में होता है, FS के में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज स्लो, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो स्लो होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। ये तकरीबन जो है वो लास्ट में 3 दफ़ा जो पेपर्स हुए हैं उनमें रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स पेपर्स में। ठीक है जी। कि सिंक्रोनस जो है वो ट्रांसमिशन स्लो होती है और जो सिंक्रोनस होती है वो फास्ट होती है सिग्नल्स की ट्रांसमिशन। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 19, आ कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल डीमोडुलेटर, के एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, उसको उसमें तब्दील करना क्या कहलाता है, डीमोडुलेटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इफ़ आ स्टेशन डज नॉट रिसीव its signal up to a specific time that system issues an alarm to and other nodes। ठीक है जी। ये हमारा आज का पहला पार्ट CS 601 के फाइनल टर्म के हिसाब से मेगा फाइल हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट जब आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे चैनल से जुड़े रहे। इसमें इंशाल्लाह हम आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट है आपका, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस की फाइल आपको चाहिए। हम इंशाल्लाह उन सभी सब्जेक्ट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो चूज़ करके आपके लिए फ़ाइल लाते हैं जिसमें से ज़्यादा मोस्टली पेपर आता होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में इसके आपके साथ जो है वो 30 क्वेश्चन, इसमें 20 शेयर की हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें 30 करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह 50 क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट करेंगे। तो मुझे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।